हेलो बच्चों। तो ये ABS 42 है अभ्यास बैच सीरीज का। और आज से अलजेब्रा हमारा शुरू हो चुका है। तो ये पहला जो टॉपिक हमने अलजेब्रा में कवर किया है वो क्या है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन का वही पैटर्न है, सेक्शन 1 है 1 or more than 1 करेक्ट है, और उसके बाद दूसरा सेक्शन है सेक्शन 2 जिसमें क्या है, 2 सवाल है, कौन से, न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप है। तो हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन देखो क्या है। If P, Q, R, S are positive real numbers and equation x power 4 minus px cube plus qx square minus rx plus s equal to 0 has 4 positive real roots, then correct options is R। तो आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर इस सवाल में ही छुपा हुआ है। ठीक है, क्या करना है, इसका आंसर सवाल में ही छुपा हुआ। कैसे? जब भी ये लिख दिया जाए ना कि पॉजिटिव रियल नंबर, रूट्स आर पॉजिटिव, और यहाँ पे इनइक्वालिटी दिख रहा लेस ग्रेटर, तो आपको इस बात का संकेत है कि AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM वाली प्रॉपर्टी यूज करना है। इस बात का इशारा है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे देखो P और इसमें से रिलेशन दिख रहा, तो AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM वाली प्रॉपर्टी किस में लगाना है, हमें इसके रूट्स में लगाना है। ठीक है, और जैसे इनके रूट्स में ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे फिर हमें ये डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट हो जाएंगी। अब देखते हैं। तो चलो एक बार हम क्या करते हैं, इसके रूट मान लेते हैं। इसके रूट क्या होंगे, 4 होंगे, 4 पॉजिटिव रियल रूट्स हैं, तो उसके रूट मान लेते हैं अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4। उसके बाद फिर क्या करेंगे, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, 2 के प्रोडक्ट का सम, 3 का प्रोडक्ट का सम, वो सारी चीज़ें हम लोग लिखेंगे। वो सारी चीज़ें आपको आती हैं। तो चलो करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इसके 4 रूट मान लिए, पॉजिटिव रूट्स हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 है। क्लियर है? फिर क्या करो, सम ऑफ रूट लिखना है आपको। तो सम ऑफ रूट क्या लिखेंगे, चारों का सम, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 4। सम ऑफ रूट क्या होगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ माइनस पी बाई 1। तो ये पहला इक्वेशन बन गया। उसके बाद फिर क्या करना है, 2 के प्रोडक्ट का सम। तो 2 के प्रोडक्ट वाले कौन से बनेंगे, देखो हमने लिख लिया यहाँ पे, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 4 और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 4। तो ये टोटल 6 टर्म बनेंगे। अगर आपको ऐसे छूट जा रहा तो आप ये काउंट करना कितने बनेंगे। तो आप क्या करो, 4 में से 2 के पेयर बनाने, कितने, 4C2 कर दोगे तो 6 आ जाएगा। तो ये 2 के प्रोडक्ट का सम क्या होगा, आपको सम ऑफ रूट प्रोडक्ट वो कॉन्सेप्ट पता है। तो क्या होगा, पहले ये माइनस फिर प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू बाई 1, तो क्यू आ गया। उसके बाद 3 का प्रोडक्ट, 3 के प्रोडक्ट वाले कितने बनेंगे, 4C3, तो 4 बनेंगे। तो कौन कौन सा बना, देखो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 प्लस अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 1 और प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 4 हो गया। तो ये 4 टर्म बनेंगे। इन चारों का सम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो पहले माइनस था, फिर प्लस था, फिर माइनस, माइनस ऑफ माइनस आर बाई 1, तो प्लस आर आ गया। और लास्ट वन क्या होगा, चारों का प्रोडक्ट क्या होता है, पहले देखो यहाँ माइनस फिर प्लस फिर माइनस, अल्टरनेट साइन चलता है, माइनस प्लस माइनस फिर प्लस, तो एस बाई 1, तो एस आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गई, ये 4 इक्वेशन आ गई जिसमें हमें सब ये चारों का सम, 2 के प्रोडक्ट का सम, 3 के प्रोडक्ट का सम और चारों का प्रोडक्ट का वैल्यू PQRS के फॉर्म में पता है। क्लियर है? अब हमें रिजल्ट को देखना है, जैसे पहला रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट देखना है। तो ये रिजल्ट कैसे क्रिएट होंगे, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहली वाली प्रॉपर, इसको देखो, पहली वाली इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, पहला रिजल्ट देखने के लिए हम लोग, अब कौन सा ऑप्शन आएगा पता नहीं, करते हैं एक बार, है ना। तो P वाला कहीं ऑप्शन दिख रहा है, देखो P जैसे दिख रहा है आपको, फोर्थ में P दिख रहा है। तो क्या करो, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3, और ये चारों नंबर कैसे, पॉजिटिव नंबर हैं, और अगर पॉजिटिव नंबर है तो AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM वाली प्रॉपर्टी लगाना है। इसी मतलब यही मेन चीज़ है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में यही मेन है ना। तो चारों का सम पॉजिटिव नंबर है तो AM ग्रेटर देन GM लगा सकते हैं। चारों का सम डिवाइड बाई 4, ये हो गया हमारा AM लिखा। ग्रेटर देन इक्वल टू GM लिखेंगे तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 चारों का प्रोडक्ट, ठीक, और इसकी GM लिखना है तो 1/4 हो जाएगी। ये सिंपल सी बात आपको पता है। अब देखो, अब यहाँ पे बस वैल्यू डालना है। देखो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 समेशन की वैल्यू क्या है, P है, तो इसकी जगह P डाल दिया, और यहाँ पे 4, और इधर देखो चारों का प्रोडक्ट क्या दिख रहा है, S दिख रहा है, तो S की पावर 1/4 हो गया, है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं P इज ग्रेटर देन इक्वल 4 को राइट में भेजो तो 4 इंटू S की पावर क्या है, 1/4। अब देखो यहाँ पे अगर हमें ऑप्शन चाहिए, देखो P चौथे ऑप्शन दिख रहा है P की पावर 4 यहाँ, तो इसको अब क्या करो, 4 पावर रेस कर दो। तो अगले स्टेप में हमने क्या किया, बोथ साइड 4 पावर रेस किया, तो P की पावर 4 इज ग्रेटर देन, अच्छा पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन मेंटेन रहेगा, तो 4 की पावर 4 करेंगे
और एस की पावर क्या हो जाएगा 4/4, तो 1 आ गया सीधा, है ना। तो ये हो जाएगा p की पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 की पावर कितना होता है 4, 256, और ये आ गया आपका ये। और आपके सामने चौथा रिजल्ट दिख रहा है आपको, p की पावर 4, ये एकदम सत्य बात लिखी इसको, तो चौथा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो के इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगाएंगे। तो दूसरा वाला पार्ट ये करते हैं, सेकंड पार्ट, तो ये वाले से चौथा ऑप्शन आएगा, इसके आगे 4 लिख देते हैं समझने के लिए, है ना। अब दूसरा पता नहीं क्या आएगा। अब दूसरे वाले को हम लिखते हैं क्या, अल्फा 1, इस वाले में एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगाते हैं। देखो क्या करो, अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 एक सिंगल टर्म की तरह ट्रीट करो। तो यहाँ पे देखो टोटल टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये मैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस डॉट डॉट छोड़ दे रहा हूँ। ये टोटल टर्म कितने हो जाएंगे 6 हैं, तो बाई 6 कर दो एम लिखने के लिए। ग्रेटर देन इक्वल टू फिर क्या करेंगे, इन सबका प्रोडक्ट, अगर इन सबका प्रोडक्ट करेंगे तो आप ध्यान से देखो, ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो देखो अल्फा 1 कितने बार दिखेगा, अल्फा 1 और ये अल्फा 3 बार अल्फा 1 दिख रहा है। ऐसे अल्फा 2 और कहाँ एक अल्फा 2 3 बार दिखेगा। तो ये प्रोडक्ट में आपका जो आएगा वो अल्फा 1 क्यूब आएगा, अल्फा 2 क्यूब आएगा, अल्फा 3 क्यूब आएगा और अल्फा 4 क्यूब आएगा, ये आएगा। और इसकी पावर क्या लिखेंगे जी हम 1/6, समझ आई बात। तो मैं थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ, बार बार नहीं लिख रहा हूँ। अब ये ऊपर ये समेशन आपको ऑलरेडी पता है ये क्यू है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग q/6, है ना, लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 इसको लिख सकते हैं हम लोग अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, और इसकी पावर क्या देखो ये 3 आएगा और 3/6 तो 1/2 हो जाएगा सिंप्लीफाई करके। तो अगले स्टेप में यहाँ पे क्या आ गया देखो, q/6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका प्रोडक्ट क्या है देखो s है, तो s की पावर 1/2। अगले स्टेप में क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करो बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग करने से पहले 6 को उधर ले जाओ तो हो जाएगा q² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 स्क्वायर का मतलब 36, और s की पावर 1/2 अंडर हट जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा q² ग्रेटर देन इक्वल टू 36s। कहीं पे दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा, सेकंड ऑप्शन दिख रहा, देखो q² इज ग्रेटर देन, ये उल्टा लिखा हुआ है, सही है, q² इधर है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 36, ये 36s लेस देन इक्वल टू q², तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। तो ये सेकंड वाला आया, तो इसके आगे सेकंड लिख लेते हैं ना। अब आगे देखो, सिमिलरली अगर हमें और रिजल्ट निकालने हैं तो हमें क्या करना है, इन सब का यूज करना है। अब तीसरे वाले को भी यूज कर सकते हैं, अगर तीसरे वाले में इनको सिंगल टर्म की तरह ट्रीट करें, है ना, ये 4 टर्म है, इन चारों टर्म को क्या करें, एम ग्रेटर देन जी एम लगाएं, तो चारों का सम लिखें। तो ये इसका नाम रख देते हैं, अभी के लिए फिर कुछ रख देते हैं नाम, उसके बाद इसमें नंबर डालेंगे कौन सा रिजल्ट आ रहा है। तो एम लिखेंगे तो चारों का सम, है ना, चारों का सम करेंगे, ये 0 नहीं है इसके अंदर है, वो समझ आ रहा क्या है। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेटर डिवाइड बाई 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब जब यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो देखो इसमें हर एक टर्म कितने बार आएगा, जैसे अल्फा 1 है, अल्फा 1 और कहाँ है, अल्फा 1 अल्फा 3 बार आ रहा है ना, 3 बार आ रहा है कि नहीं, देखो अल्फा 1 अल्फा 1 अल्फा 1 3 बार आएगा, ऐसे अल्फा 2 भी 3 बार आएगा, तो अल्फा 1 क्यूब अल्फा 2 क्यूब अल्फा 3 क्यूब अल्फा 4 क्यूब, ये सबका प्रोडक्ट और उसकी पावर क्या लगाएंगे 1/4, है ना। अब देखो ये वाला समेशन साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, r है, तो r/4 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखेंगे, और इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है अल्फा s, और s का क्यूब हो जाएगा, तो s की पावर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, है ना, s की पावर 3/4 हो जाएगा। अब देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 राइट में भेज दो, तो s की पावर 3/4 हो गया। अब हमें रिजल्ट मैच कराना है ना, तो एक तो रिजल्ट ये आ गया है हमारा, एक रिजल्ट ये आ गया है, और साथ में अगर हम इसको क्या कर दें क्यूबिंग बोथ, सॉरी पावर 4 कर दो, 4 पावर बोथ साइड रेस कर दो, तो क्या हो जाएगा r की पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की पावर 4, और ये हो जाएगा आपका s की पावर 4 करेंगे 3/4, 4 कट गया तो s क्यूब बचा, तो r की पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 की पावर 4 कितना होता है 256 s क्यूब। तो ऑप्शन है दिख रहा है, r की पावर 4 इज ग्रेटर देन 256 s क्यूब, एकदम सत्य बात है। तो ये आपका कौन सा रिजल्ट आ गया, ये तीसरा रिजल्ट आ गया, ये भी सही हो गया। अब आपको पहला रिजल्ट कैसे मिलेगा, देखो पी आर ग्रेटर देन, इसके लिए जानते हो क्या करें, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला एक रिजल्ट है आपके पास, ये वाला ये है, और यहाँ पे एक ये वाला रिजल्ट है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। देखो p इज ग्रेटर देन दिस और r इज ग्रेटर देन दिस, तो लेफ्ट मल्टीप्लाई कर दो, राइट मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा दोनों साइड पॉजिटिव नंबर इनइक्वालिटी के डायरेक्शन मेंटेन रहेगा, तो जैसे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इसको और इसको,
इसको मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपका 4 और इंटू एस की पावर 1/4, और यहाँ पे क्या है 4 इंटू एस की पावर 3/4। बहुत सही। तो ये पी आर की वैल्यू क्या आ गई, पी आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया 4 4 चौक 16 और एस की पावर 1/4 3/4 4/4 मतलब 1, तो सीधे ऐसा आ गया है ना। तो ये एक रिजल्ट ये वाला फ्री का मिल गया इनकी मदद से, इसको अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये कौन सा पहला ऑप्शन, इसका मतलब चारों ऑप्शन करेक्ट हो गए इसके, है ना। तो इसके हमारे चारों ऑप्शन करेक्ट हो गए, चारों को सही कर देते हैं, है ना, चारों सही हो गए। अब चलते हैं हम लोग सेक्शन 2 पे, है ना। सेक्शन 2 पे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, then the least positive integral value of a for which equation has unequal real roots for all real value of b। तो ये है सवाल। तो देखो इस इक्वेशन के क्या है, अनइक्वल रियल रूट हैं। तो अनइक्वल रियल रूट होने का मतलब सिंपल सा फंडा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अगर रियल है और अनइक्वल है तो डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग डी ग्रेटर देन 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू a माइनस बी और c की वैल्यू 1 माइनस a माइनस बी है। तो ये पहचानना आता है आपको, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपेयर कर देंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 माइनस a माइनस b, है ना। और ये ग्रेटर देन 0 करो। अब इसे देखो ध्यान से, इसे अगर हम ओपन करेंगे, तो क्या आएगा, देखो इसको खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। और यहाँ पे माइनस 4 आ गया और माइनस माइनस प्लस 4a आ गया, है ना। और ये क्या आ जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस 4b आ गया, इस ग्रेटर देन 0। ठीक, तो ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब देखो यहाँ पे जो d की वैल्यू आई ऐसी आई है, और ये इसको अगर हम थोड़ा सा सही करें, और इसमें एक अच्छी बात ये क्या लिखा कि आपको लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए बताना है, जिसके लिए क्या है, फॉर विच इक्वेशन अनइक्वल रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ बी। तो बी कुछ भी हो, मतलब बी की सारी रियल वैल्यूज के लिए ऐसा हो। अब तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखो ए बी दिख रहा है, तो यहाँ पे बी में क्वाड्रेटिक बना लो, इसको क्या करो, इसको बी में क्वाड्रेटिक बना लो। तो इस इक्वेशन को सही करो, इसको एक्सप्रेशन को तो ऐसे लिखेंगे बी स्क्वायर, है ना। और फिर देखो बी कहाँ दिख रहा है, ए को कांस्टेंट की तरह समझो अभी, और बी को मानो बी जैसा एक्स की तरह समझो, बी जैसे एक्स लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे क्या देखो 2ab है माइनस का, और ये 4b, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, प्लस 4 माइनस 2a, ये b हो गया, है ना, ये हो गया। और उसके बाद फिर बचा हुआ लिख लो, क्या है 4a माइनस, फिर आपका ये बचा 4a बचा और माइनस 4 बचा, ठीक है। और a स्क्वायर भी बचा, तो a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 बचा, ये बचा ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पे कहा गया कि ये तो क्वाड्रेटिक इन बी, दिस एक्सप्रेशन क्या, क्वाड्रेटिक, ये जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक इन बी, ये क्वाड्रेटिक इन बी है। और क्वेश्चन में कहा गया कि बी क्या है, रियल नंबर है। इफ बी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन, अगर बी सारी रियल वैल्यूज के लिए क्या है, ये बी में क्वाड्रेटिक है, बी कुछ भी डालो, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो इसको आप ऐसे समझो, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो पहले। जैसे कोई भी एक्सप्रेशन है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एफ एक्स है, और ये मान लेते इसमें क्या है, अगर ए पॉजिटिव है ना, और ये एक्सप्रेशन क्या है, इसका डी अगर निगेटिव है, ए पॉजिटिव डी निगेटिव, तो ग्राफ ऐसे बनता है। और ये एक्स की हर एक रियल वैल्यू के लिए क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। देखो तो यहाँ पे एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इफ क्या हो, ए ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0। तो ये कंडीशन अगर होल्ड करती है तो क्या होगा, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे भी वही, ये बी में क्वाड्रेटिक है, तो बी को ऐसे सोचो कि एक्स लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग ग्रेटर देन 0। तो एक्स की हर एक रियल वैल्यू के लिए अगर ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का ऑफिशिएंट पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पे बी स्क्वायर है, और बी स्क्वायर का ऑफिशिएंट 1 है, 1 ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो ये ऑलवेज होल्ड करेगी। इफ b बिलोंग्स टू r देन d मस्ट बी निगेटिव, तो ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। तो d, और क्या है, b स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 की वैल्यू मतलब a है, तो वो पॉजिटिव है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो बट d निगेटिव हो जाए, अब इस वाली इक्वेशन का d निगेटिव हो जाए, तो इसे d को निगेटिव करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका
4 माइनस 2a है ना, 4 माइनस 2a का होल बी स्क्वायर हो गया, माइनस 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू ये लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4, तो ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4, तो ये आ जाएगा और लेस देन 0 हो गया। अब इसे क्या करो, यहाँ से थोड़ा सा चालाकी करो, 4 माइनस 2 है तो 2 निकाल लो, तो 2 आएगा, 2 स्क्वायर आ जाएगा, 4 आ जाएगा बाहर, और 2 माइनस ए, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, माइनस 4 और ये ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 इज लेस देन 0। अब यहाँ देखो 4 बोस दोनों जगह अवेलेबल, 4 को निकाल के फेंक दो और बचेगा क्या नीचे 2 माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 इज लेस देन 0। अब इसको खोल दो, 4a स्क्वायर मतलब 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 4a माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a और माइनस माइनस प्लस 4 लेस देन 0। अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर उड़ गया, माइनस 4a कितना आ जाएगा, माइनस 8a 4 4 8, तो यहाँ से आ गया 8 माइनस 8a, 8 माइनस 8a लेस देन 0। तो इसको आप ऐसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8a माइनस 8 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आ गया 8a इज ग्रेटर देन 8, तो यहाँ से आ गया a इज ग्रेटर देन 8/8 मतलब सीधे 1 है ना, तो 8/8 लिखो, तो इसका मतलब क्या आ गया, a इज ग्रेटर देन 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई, 1 से बड़ी लेना है। अब इसमें कहा गया कि द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a, तो a की वैल्यू हमें लेना है 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। अब 1 लेना नहीं तो इसके आगे जो वैल्यू पड़ेगी 2 पड़, यहाँ पे क्या पड़ेगी 2 पड़ेगी, 3 पड़ेगी, 4 पड़ेगी, इन सब इंटीग्रल वैल्यूज। अब इसमें लीस्ट कौन सी है, ये 2 ही लीस्ट पड़ेगी। 1 अगर होता तो अच्छी बात थी, 1 तो लेना नहीं है, तो 1 से 2 तक फ्रैक्शन वैल्यू पड़ेंगी, फिर आपको 2 मिलेगी जो इंटीजर वैल्यू, तो लोवेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए क्या मिलेगी 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया 2 आ गया। आई बात समझ में। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन है ना आर रियल एंड हैव वैल्यूज एट मोस्ट 4, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 ले सकें, जो इसके रूट्स हों ज़्यादा से ज़्यादा 4 होने चाहिए, 4 या 4 से कम होने चाहिए, ऊपर नहीं जाने चाहिए है ना। और ये इक्वेशन कैसी है आपके पास, ये है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको एफ एक्स मान लेते हैं, इसको मान लिया हमने एफ एक्स, देखो ध्यान से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 3। अब ये लोकेशन ऑफ रूट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, तो सबसे पहले इसका हम ग्राफ बनाते हैं। देखो एक्स स्क्वायर का ऑफिशियन क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या होगा, कॉनकेविटी अपवर्ड होगी। अब हम करते क्या है यहाँ पे, देखो इस तरीके से, यहाँ पे हमने 4 बना दिया। अब ये जो ग्राफ है वो कैसा बनना चाहिए कि इसके रूट क्या हो, मैक्सिमम 4 तक जाएं है ना, और रियल होने चाहिए, आर रियल एंड हैव वैल्यू एट मोस्ट 4, रियल होने चाहिए। तो रियल होने के लिए क्या होने पड़ेगा, डी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तो पहली कंडीशन यही होगी, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पहली कंडीशन। एंड अब हमें फोटो ऐसा बनाना जिससे कि क्या हो जाए, देखो ऐसा फोटो बना सकते हैं इस तरीके का, ऐसे बना सकते हो, कोई समस्या नहीं। देखो ऐसा फोटो बनने में क्या है, दोनों रूट क्या है 4 से छोटे हैं, या ऐसा भी जा सकता है, एक ये तरीका है, या ऐसे भी बन सकता है, ऐसे चला जा सकता है, तो एक रूट 4 के बराबर हो गया, पीछे हो गया। या फिर क्या हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे टच करके निकल जाए, दोनों रूट क्या इक्वल हो गए, 4 से छोटे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है, देखो इसको टच करके इसी पे चला गया, ऐसे ऐसा हो सकता है, तो दोनों रूट क्या 4 पे हो गए, बराबर हो गए, 4 हो गए, तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। अब इसमें थोड़ा सा गंदा हो गया फोटो, लेकिन आप इसमें ध्यान से देखो, तो अगर हम 4 पे आउटपुट देखने की कोशिश करें, मतलब एफ ऑफ 4 की वैल्यू, तो एफ ऑफ 4 की जो वैल्यू होगी क्या होगी, देखो F4 पे अगर ये रेड वाले ग्राफ को देखो तो F4 पे आउटपुट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव है ना। उसके बाद अगला ब्लू वाला ग्राफ को देखें, ये तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। इस वाले को देखें तो क्या आ रहा है, 0। तो F4 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ऑफिशियल पॉजिटिव, इसलिए कॉनकेविटी अपवर्ड होगी, तो ऐसा बनना पड़ेगा। तो F4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, समझे कि ये दूसरी रिक्वायरमेंट हो जाएगी। अब इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये फोटो अगर राइट साइड में बना दे, 4 के राइट साइड में बना दे, तब भी तो ऐसा बात होल्ड करेगा। तो हमें ये लेफ्ट में ही रहिए फोटो रहना चाहिए फोटो। तो क्या करेंगे, इसका जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट -b/2a, तो देखो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2a।
तो एंड तीसरी कंडीशन क्या होगी, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 4 और इक्वल वाला भी हो सकता है, इक्वल टू 4। तो अगर ये तीन कंडीशन एक साथ होल्ड करेंगी तो इसके जो रूट होंगे क्या होंगे, 4 के बराबर या 4 से कम होंगे, रियल होंगे। आई बात समझ में। तो ये तीन कंडीशन होल्ड करना चाहिए। अब तीनों कंडीशन होल्ड कैसे करेंगे, तो इसको लिखते हैं, एक एक कंडीशन सॉल्व करते हैं, फिर तीनों से हम लोग जो वैल्यूज आएंगी के की उनका इंटरसेक्शन लेना है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, डी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कराते हैं। पहली कंडीशन डी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कराते हैं। तो डी का मतलब आप स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे तो बी ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2 के, सी की वैल्यू के स्क्वायर प्लस के -3, उतना तो आपको पता है। तो लिखेंगे हम लोग बी स्क्वायर -2 के, बी स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू सीधे लिखो के स्क्वायर प्लस के -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर -4k स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4k और -1 प्लस 4 3 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो ये कट गया सीधे, -4k प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -4k प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगले स्टेप में क्या, माइनस मल्टीप्लाई कर दो। तो 4k -12 लेस देन, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन बदल देंगे। तो अगले स्टेप में हो जाएगा k इज लेस देन इक्वल टू 12/4। तो यहाँ से आ गया आपका k इज लेस देन इक्वल टू 4 3 12 3। तो k की वैल्यू 3 के बराबर या 3 से छोटी होनी चाहिए, पहली कंडीशन आई। अब F4 दूसरी कंडीशन सॉल्व करते हैं। तो F4 का मतलब ये fx हमने मान लिया इसको, तो इसमें डाल दो F4। तो F4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 स्क्वायर -2k इंटू 4 और ये हो जाएगा प्लस k स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है हमने 4 डाल दिया, k -3 और क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 16 आ गया और 4 2 8 -8k और यहाँ से k स्क्वायर हो गया प्लस k -3 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको ध्यान से देखो तो सॉल्व करो, k स्क्वायर -8k प्लस k -7k है ना, और ये 16 से 3 निकल गया 13 बचा है ना, 13 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको k में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इन k है ना, क्वाड्रेटिक इन k। अब इसे सॉल्व करते फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने से पहले आप एक चीज़ देखो, इसमें इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है d निकालो जरा। डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, -7 का स्क्वायर, b स्क्वायर -4 ac, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 13। तो कितना आ गया देखो, 7 7 49 49 और -13 चौको 52। कैसा आ गया, निगेटिव नंबर आ गया। और इसका क्या है, डी निगेटिव। तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू, के स्क्वायर -7k प्लस 13 ग्रेटर देन 0 हमेशा ट्रू होगा। तो इसका आंसर सीधे लिखेंगे के बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई, कुछ भी डालो आप, ये ऑलवेज पॉजिटिव। तो जैसे पहली कंडीशन में के लेस देन इक्वल टू 3 लेना, इसमें के रियल नंबर आ गया, सबके लिए वैलिड है। ठीक, तो ये तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा पार्ट कर लेते हैं, ये वाला तीसरा पार्ट कर लेते हैं। -b/2 है, तो -b का मतलब है -2k, -b/2a, 2 और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, माइनस में प्लस, तो 2 कट गया, तो सिंपली 2 से 2 उड़ गया और माइनस प्लस हो गया है ना। तो क्या हो जाएगा, k इज लेस देन इक्वल टू 4। तो k की वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 4। तो ये कंडीशन यहाँ से आ गई। अब हमें क्या करना है, पहली दूसरी और तीसरी का इंटरसेक्शन लेना है, पहली दूसरी तीसरी का इंटरसेक्शन। तो दूसरे से पूछना नहीं, दूसरा तो हमेशा खुश है, सारी रियल वैल्यूज। तो बस ये k लेस देन 3, तो यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ पे क्या है 4 है। तो कहा गया कि 3 से छोटा इधर होगा, 4 से छोटा इधर होगा। तो दोनों वैल्यूज कहाँ आ रही, k की वैल्यू आ रही 3 से छोटा। तो फाइनली हमारा k क्या आ गया, k इज लेस देन इक्वल टू 3, ये वाला पड़ेगा। तो -∞ से 3 तक। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया सम ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज आपके। तो अगर हम k की वैल्यूज लिखें तो देखो ये ऐसे लिखेंगे, k की वैल्यू यहाँ से 3 लेना है, उसके पीछे पड़ेगा 2 होगा इंटीजर वैल्यू, फिर 1 पड़ेगा, फिर क्या पड़ेगा 0 पड़ेगा, फिर -1 पड़ेगा, फिर आगे -2 पड़ेगा, ये सब पड़ेगा। तो हमें 3 से छोटी सारी वैल्यूज लेनी है, लेकिन हमें चाहिए पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज आपके। तो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज आपके क्या होगा, 1 पड़ेगा और 2 लेंगे और 3 लेंगे, समझे कि नहीं, क्योंकि 3 ले सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यूज लेंगे, 1 2 3, तो यही लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग हमें बस 3 ही वैल्यू मिल रही। तो k की वैल्यू क्या लेंगे, 1 2 और 3, और इन तीनों का समेशन क्या होगा, समेशन पूछा गया है। तो जो सम हो जाएगा 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6। तो जो सम, जो पॉसिबल वैल्यूज आपके हैं उनका सम क्या आ गया, 6 आ गया। तो इस तरीके से इसका आंसर 6 आ गया। ओके, थैंक यू।